जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। आज हम बात करेंगे लोकसभा स्पीकर के इम्पीचमेंट से संबंधित सभी मुद्दों के ऊपर, सभी उन महत्वपूर्ण जानकारियों के ऊपर जो आपके जागरूकता के लिए और आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। और दोस्तों, लास्ट में जो लोकसभा स्पीकर का पद है संविधान में, उससे संबंधित टॉप 20 क्वेश्चन भी देखेंगे जो आपके हर एक स्तर के एग्जाम में आपको सहायता करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। जो समाचारों में विषय है, जो हमारे जागरूकता के लिए, हमें भारतीय होने के लिए जानना जरूरी है, वो पहले आप जानिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ जो हटाने का नोटिस है वो फरवरी के दूसरे सप्ताह में आया है। ठीक है, फरवरी 2026 के दूसरे सप्ताह की बात है दोस्तों। भारतीय संसद में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हुई जिसमें विपक्ष दलों का गठबंधन ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए अनुच्छेद 94 के तहत औपचारिक नोटिस प्रस्तुत किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे वीडियो के माध्यम से देख पाएंगे, ठीक है, कि ओम बिरला साहब अपने पद का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे हैं या फिर पक्षपात कर रहे हैं। आप खुद सुनिए। सर, आप अपना पद का मान रखिए सर। जब आपको बोल दिया बैठना है तो बैठना है। ये मुझ पे आरोप लगा रहे हैं, मैं पढ़ के बोल रहा हूँ। पीएम टेलीप्रॉम्प्टर से बोलते हैं। सर, डिमोनेटाइजेशन इन नवंबर 2016। माननीय सदस्य, आप वर्तमान बजट पे बोले 2016 के बाद तो 2019। सर मैं बजट सर ये पक्षपात नहीं चलेगा सर। बजट पे 50 साल पुराने इमरजेंसी का बात कर रहा था, तब आप चुप थे, और अब मैं डिमोनेटाइजेशन का बात कर रहा हूँ, आपको चुप रहा है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बातें, जैसे जो वास्तविक संदर्भ है इनको हटाने के, उसके ऊपर अगर हम बात करें दोस्तों, तो सबसे पहले इनके ऊपर आरोप क्या है। विपक्ष ने अध्यक्ष पर कार्यवाही के दौरान पक्षपाती होने और विपक्षी सदस्यों की लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया है। ठीक है, जो कि आपने वीडियो में देखा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे जो प्रतिक्रिया है, नोटिस मिलने के बाद ओम बिरला ने घोषणा की कि वे नैतिकता के आधार पर तब तक सदन की अध्यक्षता नहीं करेंगे जब तक कि उनके खिलाफ लाए गए संकल्प पर निर्णय नहीं हो जाता। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रक्रिया क्या है। अब इस नोटिस के 14 दिन बाद सदन में चर्चा होगी और यदि प्रभावी बहुमत से पारित किया जाता है तो अध्यक्ष को पद छोड़ना पड़ेगा। तो आपने देखा अनुच्छेद 94 का प्रयोग हुआ है। अब हम सभी उन अनुच्छेदों को देखेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं और उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो आपके एग्जाम में लोकसभा स्पीकर से बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं उन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद आपके सामने आएंगे। मैं समझाऊंगा, ध्यान से सुनना है, तभी आपको याद रहेंगी, नहीं तो फिर रट्टा मारेंगे, भूल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अनुच्छेद 93 की बात हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव से संबंधित बातें कही गई हैं। अब इसमें क्या है, यह अनुच्छेद स्पष्ट करता है कि लोकसभा अपनी पहली बैठक के बाद यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी। ठीक है, अब इसमें आपको जानने की जो बात है, आपके लिए जो जरूरी बात है वो क्या है। जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त होता है, लोकसभा किसी अन्य सदस्य को इस पद के लिए चुनती है। ठीक है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे, ऐसा आपके एग्जाम में घुमा के प्रश्न बने तो याद रखना है। उसके बाद आपसे अनुच्छेद 94 के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें जो पद रिक्ति है उससे संबंधित बातें हैं। त्याग पत्र और पद से हटाने की जो प्रक्रिया है जिसका प्रयोग किया गया है, ठीक है, ये अनुच्छेद 94 के अंतर्गत आएंगे। अब इसमें है क्या, यह अनुच्छेद उन स्थितियों का वर्णन करता है जिनमें अध्यक्ष अपना पद छोड़ता है। अब इसके लिए जो स्थितियां हैं वो क्या है, यदि वह लोकसभा का सदस्य नहीं रहता तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ेगा। वह उपाध्यक्ष को अपना लिखित त्याग पत्र सौंप सकता है। ठीक है, इस अनुच्छेद के अंतर्गत ये भी प्रावधान है। उसके बाद दोस्तों जो जरूरी बात है, लोकसभा के तत्कालिक समस्त सदस्यों के बहुमत जिसका प्रयोग अब किया जा रहा है, वैसे तो संभव नहीं है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों की संख्या, ठीक है, यानी कि जो गवर्नमेंट है, ठीक है, उसमें जो सदस्यता है उन सांसदों की संख्या अधिकाधिक है, इसलिए बहुमत तो मुश्किल ही है। लेकिन बाकी प्रक्रिया आई है तो एक तरह से जो माननीय लोकसभा स्पीकर हैं उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग गया। ठीक है, उनके कार्यों पे, है ना, भले ही वो मतलब अपने उनका इम्पीचमेंट ना हो पाए, लेकिन एक तरह से प्रश्न खड़ा करना ही उनके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी द्वारा
पारित संकल्प से उसे हटाया जा सकता है और इसके लिए उन्हें 14 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले। ठीक है, अब इसमें विशेष क्या है दोस्तों? विशेष इसमें क्या है, लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अपना पद तब तक नहीं छोड़ता जब तक कि नई लोकसभा की पहली बैठक ना हो जाए। ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में बने हैं। जब आप यूपीएससी जैसे एग्जामों को आप टैकल करते हैं तो ऐसे प्रश्न वहीं पे निकल के आते हैं जहां पे आपको सोचना पड़े। ठीक है, अगला देखिए क्या है, अनुच्छेद 95 में है अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 95 के अंतर्गत है। यदि अध्यक्ष का पद रिक्त है या अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का पालन करेगा। ठीक है, और उसके बाद यदि दोनों अनुपस्थित हैं तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सदन का कोई अन्य सदस्य इन कार्यों को पूरा करता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 95 के अंतर्गत बातें हैं। अनुच्छेद 96 में क्या है, हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर अध्यक्षता न करना। ये बात अनुच्छेद 96 के अंतर्गत है। जैसे अभी आपने सूचना में देखा, ठीक है, कि उन्होंने खुद कहा है कि जब तक उनके ऊपर जो प्रश्न खड़ा हुए हैं, जब तक उन्हें मतलब उस पर न्याय नहीं मिल जाता, मतलब उनकी बातें एक तरह से जो सदन का दोषारोपण है वो गलत नहीं हो जाता, तब तक वो सीट पे नहीं बैठेंगे। लेकिन यहाँ पे है कि उनको हटाने का संकल्प विचाराधीन होने पर उनकी अध्यक्षता वैसे ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डिटेल है वो क्या है, यदि अध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प सदन में विचाराधीन है तो पीठासीन जो अधिकारी हैं के रूप में कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, और इसमें जो मतलब जैसे एक अन्य महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है जो आपके एग्जाम में बनेगा प्रश्न, वह सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है और बोल सकता है। ठीक है, जो पीठासीन अधिकारी है, साथ ही पहली बार में मत भी दे सकता है, लेकिन मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकता। अब ऐसी स्थिति हो जाएगी लोकसभा स्पीकर की। इसके पहले दोस्तों क्या था, निर्णायक मत देते थे लोकसभा स्पीकर अगर मतों की संख्या बराबर हो जाती थी किसी विषय पे, लेकिन अभी स्थिति बदल जाएगी। ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न बने घुमा के, तो आप घुमा के सॉल्व कर देना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 100 में क्या है, इनका जो निर्णायक मत होता है, कास्टिंग वोट होता है, इसके बारे में है। ठीक है, सामान्यतः अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करता है, लेकिन यदि किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष के मत बराबर हो जाएं, ठीक है, टाई की स्थिति, तो अध्यक्ष अपना निर्णायक मत का प्रयोग कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 100 के अंतर्गत बात कही गई है। 108 इनसे जुड़ी क्या बात करता है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के स्पीकर करते हैं। जब किसी विधेयक पर, जैसे जो सामान्य विधेयक हो, उस पर गतिरोध का कारण हो, ठीक है, और राष्ट्रपति संसद की एक संयुक्त बैठक बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, और उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा। और ये जो प्रावधान है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो आपसे ये भी प्रश्न बन जाता है। अनुच्छेद 110 में क्या है दोस्तों, धन विधेयक का जो प्रमाणीकरण है, मतलब जैसे अंतिम रूप से कौन निर्णय लेगा कि ये धन विधेयक है, वो अनुच्छेद 110 के अंतर्गत लोकसभा स्पीकर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ये बातें आपको याद रख के एग्जाम में जाना होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अनुच्छेद 118 के ऊपर, सदन की प्रक्रिया का जो नियमन है वो अनुच्छेद 118 के अंतर्गत कौन तय करता है, तो लोकसभा के स्पीकर। तो अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को चलाने के लिए नियमों की व्याख्या करते हैं और सदन में अनुशासन बनाए रखते हैं, जो कि भारतीय संविधान में तो ये प्रावधान है, लेकिन भारतीय संसद में आपको ऐसे लगेगा कि मछली बाजार है। न कोई चीज सिस्टमेटिक से किसी टॉपिक पे डिबेट डिस्कस होता है, न किसी मतलब जो देश के हित में विषय हो उसके ऊपर कभी दोनों पक्ष बैठ के सही से विचार नहीं करते, सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति खेलते हैं किसी भी मुद्दे पर विशेषकर। ठीक है, लेकिन इलाहाबादिया के मैटर पे नहीं, उस पे दोनों साथ आ जाएंगे, क्योंकि वो कोई विषय था ही नहीं विशेषकर, है ना। बाकी आप लोग खुद योग्य हैं। ठीक है, और इसमें जैसे जो अतिरिक्त मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है वो क्या हो सकता है, लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष के रूप में अलग से शपथ नहीं लेनी पड़ती है, वह एक सामान्य संसद सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में बनेंगे तो आपके होश फाकते हो जाएंगे। ठीक है, होश फाकता मतलब कि अरे ये क्या है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। प्रथम अध्यक्ष दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जानकारी पूछी गई है, तो जीवी मावलंकर जी थे। ठीक है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, याद रखना है। उसके बाद दल बदल कानून क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। 10वीं अनुसूची के तहत सदस्यों की जो अयोग्यता होती है उस पर अंतिम निर्णय अध्यक्ष ही लेते हैं। ये सारी जानकारी आपको याद रखनी थी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन अब आपके सामने, इसको देखिए क्या पूछा गया है।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पदों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों बताइए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने बीच से। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन, निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट का प्रयोग लोकसभा के अध्यक्ष किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? दोस्तों हमने बताया था आपको, लोकसभा के अध्यक्ष, आपको पता होगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कमेंट कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लोकसभा के अध्यक्ष। बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद क्या है? 108। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाने के लिए कितने दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी, 14 दिन पहले। लोकसभा के विघटन के पश्चात भी अध्यक्ष अपने पद पर कब तक बना रहता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी है, नई लोकसभा की पहली बैठक की ठीक पहले तक। अगला क्वेश्चन, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन बी है, जीबी मावलंकर जी। प्रोटेम स्पीकर की बात हो रही है कि नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत के राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता निर्धारित किया जाता है? दोस्तों अनुच्छेद 97 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष का वेतन और भत्ता निर्धारित होता है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सभापतियों की पैनल का कोई सदस्य। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी है, कार्य मंत्रणा समिति का। ठीक है, जो भी लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाएंगे कार्य मंत्रणा समिति के। अगला, दल बदल विरोधी कानून यानी 10वीं अनुसूची के तहत किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध हटाने का जो प्रस्ताव है विचाराधीन होने पर क्या वह सदन में मतदान कर सकता है? तो दोस्तों हाँ, केवल पहली बार में वो कर सकता है, लेकिन अब वो कास्टिंग वोट नहीं कर सकता। अगला प्रश्न, लोकसभा का जो सचिवालय है किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो दोस्तों ये लोकसभा अध्यक्ष के सीधे नियंत्रण में कार्य करता है लोकसभा का सचिवालय। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अध्यक्ष को सदन में कोरम न होने पर सदन को स्थगित करने की शक्ति देता है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 100 का क्लॉज 3। ठीक है, और कोरम कितना होता है? 1/10। ठीक है। लोकसभा अध्यक्ष को पद की अलग से शपथ लेनी पड़ती है क्या? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है, नहीं, वह केवल एक सामान्य सदस्य के रूप में शपथ लेता है, एक ही बार। यहां पे देखिए वरीयता क्रम में अगर हम बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का स्थान किसके समान होता है? तो दिए गए ऑप्शन में दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान। ठीक है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किस तिथि को होगा, यह कौन निर्धारित करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने लोकसभा का क्या विवाद है, क्या मैटर है देख लिया, और क्वेश्चन भी देख लिया आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनिएगा। जय हिंद दोस्तों।